हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संध्या। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है तो 5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डी अपॉन टी। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। स्पीड दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू डी, हमें निकालना है तो अपॉन टी। तो 5 सेकेंड यहाँ पे रख सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू आप क्या निकाल सकते हैं, 10 इंटू 5। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 50 मीटर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट्स मोशन इज कॉल्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी डेट हैज। तो वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास होता है, ऑप्शन ए है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही होता है। ऑप्शन बी है ओनली डायरेक्शन। क्या सिर्फ इसके पास डायरेक्शन ही होता है, या दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर सिर्फ डिस्टेंस होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अ कार्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इंडिकेट्स। तो ये बोल रहा है कि अगर एक कार की जो वेलोसिटी है 20 से 30 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है तो ये क्या दर्शा रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या डिस्प्लेसमेंट है, या फिर रेस्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि उसका वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रहा है, तो इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। क्या उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कीप्स चेंजिंग, इसका वेलोसिटी चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इट्स वेलोसिटी। पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए है रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी कीप चेंजिंग, ऑप्शन सी है बिकम्स जीरो, ऑप्शन डी चेंजेस ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या वो कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, कीप चेंजिंग। कांस्टेंट स्पीड है फिर भी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज अ, ऑप्शन ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी बोथ स्केलर एंड वेक्टर, ऑप्शन डी है नाइदर। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या दोनों ही है स्केलर और वेक्टर, या फिर कोई भी नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्प्लेसमेंट इज अ। ये क्या है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी।
इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ दूरी तय किया है, अगर वो वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या मैक्सिमम होगा, इक्वल टू डिस्टेंस होगा, क्या जितना दूरी है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, या फिर जीरो होगा, या फिर निगेटिव होगा? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू हुआ है वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। क्वेश्चन नंबर 11 है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो क्या बोल रहा है कि अगर उसका वेलोसिटी 0 से 20 हो जाता है 5 सेकेंड में तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 माइनस 0 अपॉन टी है 5 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 अपॉन 5। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पीड। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इट्स वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? क्या वो हमेशा इंक्रीज करेगा, ऑलवेज डिक्रीज? क्या वो हमेशा डिक्रीज करेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, इट ऑलवेज जीरो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अ ट्रेन इज मूविंग एट 22 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इज। अगर एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाता है। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 4 जा 72 एंड 5 4 जा 20। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड।